40 जिलों में 128 एफआईआर, अब तक 60 से ज्यादा गिरफ्तार। योगी के एक्शन से नशा माफियाओं में मचा हाहाकार। एक मेडिकल दुकान वाला लड़का कैसे बना मास्टरमाइंड, बिहार बंगाल तक कैसे बिछाया जाल, खुली कुंडली। एनआईए में जो रहे एसपी, उन्हें सीएम योगी ने सौंपी जांच की कमान। 24 घंटे में आए सारे साजिशकर्ताओं के नाम। वाराणसी के कैश टोला प्रहलाद घाट का रहने वाला शुभम जायसवाल, जो एक मेडिकल स्टोर चलाता था, वो लॉकडाउन के बाद मेरठ के आसिफ और वसीम से मिलकर बड़ा खेल रचता है। कफ सिरप में कोडिन मिलाकर उसे नशीला बनाता है। यूपी के करीब 40 जिलों में जगह जगह दुकान खुलवाता है, सप्लाई दिखाता है और बिहार से लेकर बंगाल तक इसे 4 से 6 गुना दाम पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाता है। लेकिन अक्टूबर महीने में सोनभद्र के एसपी अभिषेक वर्मा इसकी कुंडली खोलने की शुरुआत करते हैं। नमकीन भरा एक ट्रक जो त्रिपुरा जा रहा था, उसे पुलिस चेकिंग के लिए रोकती है तो उसमें से 3.5 करोड़ की 1,19,000 कोडिन कप की शीशी जब्त होती है। इसके बाद धीरे धीरे तार शुभम जायसवाल और बाकी आरोपियों तक पहुंचते हैं। लेकिन इसी बीच नवंबर महीने में शुभम दुबई भाग जाता है। उसके पिता को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है और फिर कसना शुरू होता है योगी के पुलिस का शिकंजा। एविडेंस जो आया है, इसमें एविडेंस में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास नेपाल जाने का और बांग्लादेश जाने के एविडेंस आए हैं। उन एविडेंसेस को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल से उन चीज को वेरीफाई करा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बारे में शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश भी है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्तर पर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, साक्ष्य बेस्ड, और आगे भी होती रहेगी। 40 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज होती है। हर संदिग्ध ठिकाने पर छापा पड़ता है। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की जाती है, जिसके चेयरमैन हैं आईपीएस LR कुमार। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। एनआईए में एसपी रहे हैं। फिलहाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर यूपी में तैनात हैं। इनके नाम का ऐलान होने के 24 घंटे बाद ही 12 साजिशकर्ताओं के नाम सामने आ जाते हैं, जिन्होंने इस पूरे खेल को रचा। साजिशकर्ताओं में विभोर राणा, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, पप्पन यादव, शादाब मनोहर जायसवाल, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, भोला प्रसाद, शुभम जायसवाल, आकाश पाठक और विनोद अग्रवाल का नाम शामिल है। सीएम योगी ने साफ आदेश दिया है, किसी भी नशा माफिया को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। एक तरफ योगी का आदेश और पुलिस की कार्रवाई है, तो दूसरी तरफ सपा नेताओं के गंभीर आरोप हैं। धनंजय सिंह के साथ आरोपी की वायरल होती तस्वीर का हवाला देकर वो इसे नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का दावा है, फोटो तो कोई भी किसी के साथ क्लिक करवा सकता है। पर असल सवाल ये है कि नशा माफियाओं पर एक्शन में सबको साथ आने की बजाय कुछ लोगों को सियासत क्यों सूझ रही है। योगी आदित्यनाथ तो साफ कहते हैं, नशा नाश का कारण है और इससे युवाओं को दूर रहना चाहिए। युवा साथियों, हम सबको समझना होगा, ये नशा नाश का कारण है। ये नशा वास्तव में जवानी को समाप्त करने का एक कारण है और इससे जितना दूर रह करके हम स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा दे सकें, उतना ही अच्छा है। कोई भी, चाहे वह तंबाकू हो, बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, ऐसा मसाला खाते हैं जो उसकी आदत का हिस्सा हो जाता है, उसके दांत खराब हो जाते हैं। आप देखते होंगे पूरे दांत काले पड़ चुके होते हैं, एकदम जो दांत चमकने चाहिए वे दांत काले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप सोचिए, दांत जैसी सॉलिड